वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, फैसला कुन मरहला करीब। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान। अदम एतमाद पर वोटिंग 27 मार्च के बाद होगी। सेनेटर फैसल जावेद। हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए तैयार। ऑपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं, अवाम हमारे साथ हैं। वज़ीर आज़म पुरअज़्म। कोर कमेटी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। 27 मार्च को डी चौक पर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने पर इत्तेफाक। इमरान खान की मुल्क भर से कारकुन लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुतालिक बयानबाजी से रोक दिया। मामलात को अफ़वाम व तफ़हीम से देखा जाएगा। ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना ही इत्तेहादी। तहरीक अदम एतमाद ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी नाकाम होगी। इमरान खान। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, स्पीकर का असम्बली सेक्रेटेरिएट से राबता। मुनहरिफ अरकान को वोट डालने से रोक सकता हूँ। स्पीकर का सवाल, किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। कोई भी रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाता है तो बाद में कार्रवाई होगी। आइन का आर्टिकल 63(1)A बिल्कुल वाज़ेह है। मुतल्लिका हुकाम का जवाब। किसी को खत नहीं लिखा, कानूनी राय जरूर ली है। जो भी इकदाम उठाएंगे वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वजाहत। अराकीन की फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक खत लिखने की तरदीद करती। जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, फजलुर रहमान साहब हैं। अगर वो तहरीक अदम एतमाद ना लाते तो हमारी पार्टी जो है वो खुद भी थोड़ी लैकलस्टर हो गई थी, थोड़ी सुस्तियों में पड़ गई थी। लेकिन हमें ये मौका मिला कि हम इस मूव के बाद इन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। और आज तहरीक इंसाफ का जो कारकुन जो घरों में बैठा हुआ था, वो आज वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल के ऊपर इस तरह से बाहर निकला है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिली। ऑपोजिशन ने अदम एतमाद लाकर सोए हुए शेर को जगा दिया। ज्यादातर अरकान की ख्वाहिश है कि कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाया जाए। इमरान खान कभी ब्लैकमेल नहीं हुए। ये 3 जोकर आपको फिर नजर नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ अरकान की खरीदो फरोख्त को मुस्तरद करती है। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां फैसला कुन मरहले में दाखिल। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास आज तलब। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद के बाद राबतों में तेजी। विफाकी वजीर एजाज शाह की चौधरी बरादरान से मुलाकात। इत्तेहाद के उमूर पर बातचीत। सियासी सूरत हाल पर मुसलसल मुशावरती अमल जारी है। परवेज इलाही। सियासी माहौल गर्म, मेल मुलाकातें जारी। चौधरी बरादरान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और बलूचिस्तान के सियासी हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत या ऑपोजिशन, किसका चुनाव किया जाए? काफ लीग का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की यकीन दहानियों पर बातचीत की जाएगी। MQM के वफ्द की चौधरी बरादरान से मुलाकात भी तय। मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पे एक GT रोड की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी, PMLQ चंद पंजाब के अजला की पार्टी, और एक लीडर है जो खैबर से लेकर चाइना के बॉर्डर तक अगर आप चले जाएं खुंजराब में, आपको हर जगह पर इमरान खान का चाहने वाला मिलेगा, इमरान खान का वोटर मिलेगा। काफ लीग पंजाब के चंद असला की पार्टी, नून लीग GT रोड और पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की जमात। 2018 में PTI को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा वोट मिले। तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन को शिकस्त होगी। असद उमर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब।
जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर तरीन ग्रुप के अरकान का अहम इजलास, तहरीक अदम एतमाद और हुकूमती पॉलिसीज के हवाले से बातचीत। तमाम अरकान मुत्तहिद हैं। जहांगीर तरीन चंद रोज में वतन वापस आकर सियासी मामलात पे शरीक होंगे। ऑन चौधरी की ब्रीफिंग। बिलावल और आसिफ जरदारी पर लोगों को खरीदने का इल्जाम। अरकान की जो कीमत लगाई जा रही है इससे बाखबर हैं। इत्तेहादी तजुर्बाकार सियासतदान ऑपोजिशन की बातों में नहीं आएंगे। तहरीक अदम एतमाद का आइन की रूह के मुताबिक मुकाबला करेंगे। सियासी मुखालिफिन को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। इमरान खान की अवाम दुश्मन पॉलिसियों से तंग है और वो ज़मीर की आवाज़ पे वोट देना चाहते हैं। ये तो झूठ बोलता है इमरान और उसके साथ वाले उसके जो कवाल हैं साथी उसके कि जी लोग पैसे ऑफ़र कर रहे हैं। वो जब सामने आएंगे लोग और अपनी अपनी बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा कौन किसको पैसे ऑफ़र कर रहा है। लोग तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते। तुम अपना वोट बैंक लूज़ कर चुके हो। लोग तुम्हें बददुआएं देते हैं। तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है? लोगों ने अपने हलकों में वापस नहीं जाना। अरकान की खरीदो फरोख्त के इल्जाम में कोई सदाकत नहीं। इमरान खान के साथ कोई रहना ही नहीं चाहता। अब लोग न्यूट्रल हो गए तो आपको तकलीफ शुरू हो गई। कोशिश होनी चाहिए शाराए दस्तूर मैदान जंग ना बने। साद रफीक की लाहौर में मीडिया टॉक। हुक्मरान जमात के बाद नून लीग भी मैदान में आ गई। पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों को डी चौक पहुंचने के लिए तैयार रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में अवामी कुव्वत दिखाएंगे। जैसे ही पार्टी कॉल दे डी चौक की तरफ चल पड़े। राना सनाउल्लाह का पैगाम। ऑपोजिशन बैरूनी आकाओं से मदद मांग रहे हैं। करब जमातों की तीसरी नस्ल की हुक्मरानी का ख्वाब पूरा नहीं होगा। 27 मार्च का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर महमूद कयानी की मीडिया से गुफ्तगू। कल से तमाम अजला में जलसे की तैयारियां शुरू करने का ऐलान। अगर आज आपने खान को सिंपल मेजॉरिटी भी दी होती तो मैं दिल पे हाथ रख के आपको बताता हूं, मैं सारा दिन खान के साथ होता हूं। आज पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। एफिडेविट लिखा जिसमें कान पकड़े माफी मांगी कि हाँ मैंने सिखाया था नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग, आइंदा मैं नहीं करूंगा। इसका बयान है अदालत में जिससे ये मुकरता है बाद में। कौम ने इमरान खान को सादा अक्सरियत दी होती तो आज पाकिस्तान बदल चुका होता। सारा वक्त तो अपनों और इत्तेहादियों को मनाने में लग जाता है। इसहाक डार ने नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग का फन सिखाया। मौब ने खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। इमरान खान साहब, पाकिस्तान की आवाम हर रोज़ अपने घर में आपकी नालायकी, आपकी चोरी, आपकी करप्शन, आपके माफिया और कार्टल्स की लूटमार का खमियाजा भुगतती है। जब वो चीनी खरीदती है, जब वो आटा खरीदती है, जब वो आलू और टमाटर खरीदती है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप आलू टमाटर की कीमत तो ठीक करने नहीं आए थे। आप ज़राअत का कबाड़ा करने आए थे। आप मुल्क में रोज़गार का कबाड़ा करने आए थे। आप मुल्क में मईशत का कबाड़ा करने आए थे। गरीब आवाम की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। वजीर आजम कहते हैं इक़्तिदार में आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आया, आप ज़राअत और मईशत का कबाड़ा करने आए थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब। अरकान को जलसे से गुजरकर पार्लियामेंट जाने की धमकियां काबिल मजम्मत। हुकूमत को अपनी अददी पोजीशन पर यकीन है तो घबराहट किस बात की? लगता है इनके मांगे तांगे के वोट भी कम पड़ गए। धमकियां अदम एतमाद की कामयाबी का इजहार है। शहरी रहमान। कोरोना की 5वीं लहर में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 1.48% पर आ गई। मुहलिक वायरस से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। अब तक 30,309 अमवात। 24 घंटे के दौरान 462 नए मरीज। लाहौर में एक और बड़ी आतिशज़दगी। गुलबर्ग के शॉपिंग प्लाजा पेस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। सैकड़ों दुकानें मुतासर, करोड़ों रुपए का नुकसान। कीमती सामान खासतर होने पर दुकानदार गम से निढाल। ताजरों का प्लाजे की इंतजामिया पर गफलत का इल्जाम।
कराची टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया के एक विकेट पर 81 रन। मेहमान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 489 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल। डेबुशिन 37, उस्मान ख्वाजा 35 रन पर नॉट आउट रहे। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल चौथी शिकस्त। कौमी टीम 235 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम। बांग्लादेश ने 9 रन से हरा दिया। रूसी फोर्सेस की यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर मजीद हमलों की तैयारी। कीव के गिर्द मॉस्को की गिरफ्त मजीद मजबूत। दीगर शहरों में भी बमबारी जारी। रूस ने बहिरा बाल्टिक से यूक्रेन की तिजारती रसद भी काट दी। रूस ने चीन से फौजी मदद मांग ली। अमरीकी हुक्काम का दावा। यूक्रेन जंग, रूस को गैर मुल्की कर्जों की वापसी में मुश्किलात दरपेश। पुतिन का लीज पर लिए गए तैयारे हथियाने का प्रोग्राम। रकम गैर मुल्की करेंसी की बजाय रूसी करेंसी में देने का हुक्मनामा जारी कर दिया। रूसी एयरलाइंस के पास $10 अरब मालियत के तैयारे लीज पर हैं।